smallstoploss.in and mcxcalls.co.in. Today we are discussing Fibonacci retracement levels. So you generally hear there are some levels, resistance level and support level in online and short-term trading of stock market and commodities. So what is the basis of those levels? That is Fibonacci series. What is Fibonacci series? Fibonacci series क्या है? It's a mathematical series which is formed in such a way: 0, 1, then the total of 0, 1, next number 1, 1, 1, next number, total of these previous two numbers 2, 1, 2, 3, 2, 3, 5, 3, 5, 8, 5, 8, 13, 13, 8, 21, 21, 13, 34. So this is Fibonacci series. Now, except these first three numbers, there is a particular relation between consecutive numbers and alternate numbers. So the ratio between consecutive numbers 2 and 3, 3 and 5, 5 and 8, 8 and 13, 13 and 21, 21 and 34 is the same. 2 by 3 is equal to 3 by 5 is equal to 5 by 8 is equal to 8 by 30. And what is that? That is around 0.62. And what is the relation between alternate numbers? 2 by 5, 5 by 13, 13 by 34. That is a particular relation. 2 by 5 is equal to 5 by 13 is equal to 13 by 34. That is 0.38. So whenever we are trading, suppose in chart there is a movement. Suppose there is a movement of 100 points. That is the movement of 100 points. So what will be the support level? The first support level will be at 38%. Then second is considered 50% and final is considered 62%. So these are three important levels. अब मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूं कि Fibonacci retracement levels ये क्या चीज़ है. ये एक मैथ्स की सीरीज थी जिसमें पिछले दो नंबर से 0, 1 इनसे प्लस करके अगला नंबर बनता था 1, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 5, 5, 8, 13, 13, 8, 21, 21, 13, 34. इस तरीके से ये सीरीज चलती है. इस सीरीज के लगातार नंबरों के बीच में एक पर्टिकुलर एक विशेष अनुपात है. तो 2/3, 3/5, 5/8, 8/13 इन सब का अनुपात है 0.62. और एक एक नंबर छोड़ के अल्टरनेट नंबर में एक जैसा अनुपात है, तो वो है 2 by 5, 5 by 13, 13 by 34 में ये अनुपात है 0.38. तो सपोज कोई चीज़ में 100 पॉइंट का मूवमेंट हुआ, तो जब उसमें गिरावट आएगी, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो पहला लेवल होगा 38% पे. अगर उससे ज़्यादा गिरावट रही, गिरावट का माहौल बना रहा, तो दूसरा लेवल माना जाता है 50% पे और फाइनल लेवल तीसरा लेवल माना जाता है 62% पे. इसी को आप इंट्राडे पे अप्लाई करें तो इसी तरीके से काम करेगा. तो 100 पॉइंट के मूवमेंट पे आपको 38, 50 और 62 के लेवल पे 62% के लेवल पे सपोर्ट दिख रहा है.
रेजिस्टेंस भी इसी तरीके से काम करेगा। पहला रेजिस्टेंस 38 पे, दूसरा 50 पे, तीसरा 62 पे। और अगर मैं इसको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में देखूं, अगर मैं 5 साल का चार्ट देखता हूं, तो ये मूवमेंट 100 पॉइंट का होने के बजाय ये मूवमेंट होगा 2000 पॉइंट्स का, लेकिन परसेंटेज में वही 38%, वही 50% और वही 60% काम करने वाले हैं। सो ये रिट्रेसमेंट लेवल मैंने आपकी समझ के लिए बताया। एक्चुअली मार्केट में बहुत सारे ऐसे टेक्निकल भारी भारी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स होंगे, और उनको नहीं जानने से आपको ऐसा लगता है कि अभी आपको बहुत कुछ चीज़ें हैं जो पता नहीं है, इसलिए आप कमा नहीं पा रहे हैं, बट दैट इज़ नॉट द फैक्ट। मार्केट में कमाने के लिए आपको चाहिए कॉमन सेंस एंड डिसिप्लिन। यू डोंट वेट टू लर्न द होल डिक्शनरी फॉर टॉकिंग इन इंग्लिश। इंग्लिश में बातचीत करने के लिए पूरी डिक्शनरी याद होना ज़रूरी नहीं है। इसके लिए कॉमन सेंस चाहिए, जो ऑब्जर्वेशन वो डिसिप्लिन से आपके अंदर आएगा और आप आराम से पैसा कमाएंगे। फिर भी मैं इन चीज़ों की जानकारी आपको इसलिए देता चला जाऊंगा ताकि आपके अंदर अपने आप में कॉन्फिडेंस बना रहे, है ना। जानकारी आपके अंदर एक ऐसा आत्मविश्वास भर देती है, इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस दैट you can be assured whenever you are trading. Thank you very much. Bye. Okay, thank you.